गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और धीरे तो आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो अभी हम होलिस्टिक का इंट्रो करते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है, ये क्यों करना चाहिए हमें, और इसे करने से क्या होगा, ये सब हम, और क्यों करना चाहिए, ऐसा प्रश्न आता है। हम किसी को बोलते हैं ना होलिस्टिक कुकिंग करो, तो बोले क्यों करना है, क्या होगा। तो ये जो ये होलिस्टिक कुकिंग है, उसमें हम होलसम, हमारे जो पूरे 5 स्तर हैं उनके हिसाब से हम उसमें करते हैं, अपनी भावनाओं के लेवल से, है ना, विचार, अध्यात्म, समाज। तो ये सब में हम यदि स्वस्थ रहते हैं, सभी लेवल से यदि हम स्वस्थ हैं, तभी हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, कह सकते हैं, है ना। तो हमारा जो शरीर है वो 3 प्रकृति से बना है, और नहीं सॉरी, हमारा शरीर जो है वह ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर, ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर जो है वो ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो हमारे अंदर भी वही है और बाहर भी
वही है। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारी 3 तरह की प्रकृति बनती है। तो ये 3 तरह की जो प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो ये जो तीनों प्रकृति है, उसमें होलिस्टिक कुकिंग में हम उन तीनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये हम उसमें सीखते हैं, है ना? तो ये जो 3 प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, ये जब उनके हिसाब से कैसे हम खाना खाएँ और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि हमारा कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है, तो इसीलिए इन्हें फिर हम दोष भी कहते हैं। है ना? ये हमारा मालूमात बढ़ गया है, तो उसमें हम कौन-सी किस तरह से खाना खाएँ, कौन से मसालों से उसे बैलेंस करें, ये सब हम उसमें सीखने वाले हैं। फिर इसमें हम भोजन पकाने की विधि के बारे में भी सीखेंगे कि कौन-सी विधि से हम भोजन बनाएँ। फिर ताकि हम उन जो भी हम पका रहे हैं, उनकी पौष्टिकता को बरकरार रख सकें। और फिर किस बर्तन में पकाएँ हम? हम सब कुछ अच्छा-अच्छा लेके आते हैं, पर यदि हम उसे बनाने में और फिर किस बर्तन में हमें यूज़ करना है, यदि हम गलत ढंग से उसे बना रहे हैं, तो भी उससे हमें पौष्टिकता नहीं मिल पाती है। है ना? तो कौन से बर्तन हमें यूज़ करने हैं, है ना? कुकर यदि यूज़ करना है तो कैसे? फिर माइक्रोवेव किस तरह से, है ना? माइक्रोवेव तो ख़ैर करना ही नहीं है, पर करें तो कैसे करें उसे? यदि हमारे घर में है तो। ये सब हम उस कोर्स में सीखने वाले हैं। फिर विरुद्ध आहार के बारे में भी हम सीखेंगे कि कौन-कौन से तत्वों को मिलाकर हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, है ना? बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनके गुण जो हैं वो आपस में एक-दूसरे से नहीं मिलते हैं, है ना? तो उन तत्वों के बारे में भी हम जानेंगे, यदि हम उसे गलत तरीके से फिर गलत चीज़ों के साथ मिलाकर खाते हैं, तो भी वो जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। फिर जैसे 3 तरह के जो दोष हैं हमारे वात, पित्त, कफ, इसी तरह से 3 तरह के गुण भी पाए जाते हैं होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना? तो भोजन जो हम करते हैं वो कैसे हम सात्विकता के साथ उसे बनाएँ और खाएँ। हमारे शरीर में ये तीनों की आवश्यकता है, सात्विकता, रजस और तमस की। पर हम कैसे इन तीनों को बैलेंस करें, ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर एल्कलाइन वाटर के बारे में भी जानेंगे कि आपने सुना होगा बेसिक एल 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 एल्कलाइन वाटर जो गुरुजी बताते हैं। पर थोड़ी-मोड़ी समस्या जैसे हमारे आजकल जैसे हमने बाहर का खाना खाया या कुछ भी ऐसे हम खाते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। उस एसिडिटी को सर्दी-खाँसी या छोटी-मोटी जो समस्या है उसे हम कैसे निजात पाएँ, है ना? अपनी ऊर्जा को बना कर रखें। तो ये जो एल्कलाइन वाटर है वो अलग-अलग सामग्रियों से मिलाकर हम बना सकते हैं और छोटी-मोटी जो सिर दर्द है, खाँसी है ना, एसिडिटी है, ये सब हम उससे दूर कर सकते हैं। फिर शुगर के बारे में भी अच्छा टॉपिक है कि कैसे हम शुगर हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाता है और हमें यदि मीठा खाना ही है, तो हम उसके बदले में क्या खाएँ? और बच्चों के लिए भी वह बड़ा ही खतरनाक है, सभी के लिए खतरनाक है। तो उसको उसका रिप्लेस हम कैसे करें, इसका भी अच्छा-सा एक टॉपिक है ना? फिर मसालों का भी है कि कैसे हम अपने वात पित्त कफ को किन मसालों के साथ हम शांत कर सकते हैं, अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस होलिस्टिक कुकिंग में ये सारा चीज़ हम अभी सीखने वाले हैं। फिर ये जो कोर्स है हमारा वो 29, 30 और 31 सॉरी 29, 30 और 1 मई को होने वाला है। तो ये 2 बैचों में है। एक 3 से 5 और 7 से 9 है ना? तो आपको सुविधानुसार जिस भी बैच में आपको अच्छा लगता है, वो आप उसमें कर सकते हैं। और इसमें हम जो भोजन बनाते हैं, वो हमारे शरीर को, मन को, सबको शांत करता है ना? तो इस तरह से हम
सीख सकते हैं और उसका अनुभव हम ले सकते हैं। अब आ रही है आवाज़? है ना? तो जब हम उस कोर्स को करेंगे ना तभी हम जान पाएँगे उसके बारे में, है ना? क्योंकि अभी हम जैसे कोई मीठा चीज़ है उसे हम देख कर तो नहीं बता सकते ना कितना मीठा है, जब तक हम उसे करेंगे नहीं, वो हमारे अनुभव में नहीं आए, ठीक है? तो यदि आपने कोर्स जिन्होंने भी कर चुके हैं वो अपने फैमिली में, पड़ोस में, है ना? अपने जो भी उनके पहचान वाले हैं, उनको भी बताकर इसका लाभ दे सकते हैं। फिर इसकी डोनेशन राशि जो है वो ₹1200 है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये जो है वो हमारे किसी अच्छे काम में ही जाता है। हमारे इतने सारे फ्री स्कूल्स चलते हैं, गरीब बच्चों के लिए। फिर जैसे अब कोई आपदा आती रहती है प्राकृतिक, उस सब में ये यूज़ होता है। तो हमें एक अच्छा ज्ञान भी मिला और हमारे पैसे का सदुपयोग भी हो गया, है। और क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है और कोरोना काल में तो सबको पता ही चला कि आयुर्वेद हमारे लिए कितना लाभकारी है। तो सब इसमें वापस आ ही रहे हैं, ठीक है? तो हमें ये जो होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स है वो ज़रूर ही करना चाहिए, ठीक? तो आप ज़रूर रजिस्टर करें, सब आपके ग्रुप में ये जो इसका डिटेल है वो आ जाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि फिटकरी का क्या-क्या उपयोग है। तो जो फिटकरी है वो तो आपने पहले भी सुना होगा, है ना? घर में जैसे अभी तो इतना आफ्टर सेव ये वगैरह आ गया है, दाढ़ी-वाढ़ी करते हैं हमारे घर में, हमारे पापा, भाई, है ना? सब तो वो अ, स पहले करते थे तो आप शेविंग करने के बाद फिर उसको घिसते थे, है ना? आपने सबने देखा होगा। लेकिन आजकल फिर वो जो केमिकल्स वाले ये जो आफ्टर सेव वगैरह आ गए ना, उसको लोग लगाने लगे। नहीं तो आप शेविंग करने के बाद वो जो एक पत्थर सा होता है, उसको ही घिसते थे ताकि कभी कट गया या चोट लगी, है ना? तो वो सब उससे ठीक हो, दाग ना पड़े। तो फिटकरी जो है वह एक फिटकरी जो है वो सालों से सबके घर में उपयोग होता ही है और यह इसमें एक एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है। तो इसके कारण यह जो है वह हर कटे-फटे चीज़ों में भी हम इसे लगा सकते हैं और यह 2 प्रकार का होता है, एक लाल कलर का होता है और एक सफ़ेद कलर का। पर जो सफ़ेद कलर का होता है वो ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। है। तो इससे जो है ना वो झुर्रियों से भी हम झुर्रियों को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि समय उम्र के साथ ही झुर्रियाँ भी आती हैं, है ना? तो यह एक स्किन केयर का भी काम करती है। तो इसके जो झुर्रियाँ इसको अपने त्वचा पर घिसने से वह जो झुर्रियाँ पड़ने का समय है वो थोड़ा धीमा हो जाता है ना? इसके लिए थोड़ी-सी फिटकरी को पानी में हम भिंगा कर रख दें और उसे फिर हम चेहरे की मालिश कर लें, है ना? कुछ देर बाद फिर अ, फेस वॉश करके उसे हम धो सकते हैं। तो ऐसे नियमित प्रयोग करने से भी झुर्रियों की जो समस्या है उसे हम खत्म कर सकते हैं धीरे-धीरे। ऐसा नहीं है ना कि एक बार लगाया और वो ठीक हो जाएगा। धीरे-धीरे से कुछ चीज़ ठीक हो सकती है। फिर अ, पिंपल्स को रोकने के लिए भी ये अच्छा है ना? कारगर है। तो पिंपल से जो लोग भी परेशान होते हैं, फिटकरी का पेस्ट बनाना है और उसको पिंपल्स पर हम लगा सकते हैं। फिर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम उसे छोड़ दें और फिर ताज़ा पानी से हम धो लें। है ना? जब हम छोड़ते हैं तो थोड़ा वो अपने उसके अंदर असर करती है।
और वह पिंपल जो है वो धीरे-धीरे ठीक हो सकता है। फिर अपने रंगत को भी हम इस फिटकरी से निखार सकते हैं। ना गर्मियों में जैसे चेहरा कड़ी धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी डल और बेजान हो जाता है। आपने सबने महसूस किया होगा ना, ज़रा-सा थोड़ा धूप में निकलते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो जलने लगती है और एक अजीब-सा एहसास होता है। हैं? तो इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी-सी फिटकरी को पानी में मिलाकर उससे हमें मुँह धोना है। फिर इससे आप खुद देखोगे थोड़े दिन बाद कि आपकी जो फिटकरी पानी से चेहरा जो है वह खिला-खिला लगता है और इसके लिए हम यदि चाहें तो स्किन को अच्छा करने के लिए हम फिटकरी के पानी में हम नहा भी सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा-सा फिटकरी डाला, उससे स्नान कर सकते हैं। फिर दाग धब्बों से भी इससे राहत मिलती है ना? तो इसके लिए क्या करना है हमें, 1 चम्मच फिटकरी पाउडर लेना है और 1 चम्मच ही जैतून का ऑयल लेना है और वो दोनों को मिक्स कर देना है अच्छे से। फिर उनको मिला कर के चेहरे पर इसे नियमित रूप से हम लगाते हैं तो भी उससे ठीक होता है और ऐसा करने से क्या है, जो ब्लैक हेड्स हैं और कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं जो धीरे-धीरे साफ होने लग जाते हैं। फिर स्किन जैसे समय के साथ-साथ स्किन जो है वह ढीली भी पड़ने लग जाती है हमारी त्वचा। जैतून का ऑयल, जैतून, ऑलिव ऑयल, है ना? तो स्किन को टाइट रखने के लिए भी हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें, गुलाब जल व में फिटकरी पाउडर में गुलाब जल है, यदि हम अंडा यूज़ करते हैं तो वो भी हम उसका अंडे का व्हाइट भाग अ, मिला सकते हैं उसमें और उसका पेस्ट बनाकर हम चेहरे पर लगा सकते हैं। तो ये हफ्ते में हम 2 से 3 बार इसे कर सकते हैं। तो यदि अंडे का हम यूज़ नहीं करते हैं तो भी गुलाब जल, फिटकरी मिलाकर हम थोड़ा-सा जौ का आटा वगैरह या बेसन भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये भी अच्छा फ़ायदा करता है। फिर चोट लगने पर भी ये अच्छा है ना? यदि हमारा कहीं से स्किन कट गया है, फट गया है, तो उस पर भी हम इसे लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी बताया ही ना मैंने, आफ्टर सेव के रूप में पहले के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग इसे उपयोग करते ही थे। फिर क्या है, यूरिन यूरिन इन्फेक्शन होने पर भी हम फिटकरी का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है ना? फिर इसके अलावा पानी में जैसे घुलनशील है ये, तो पानी को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल, पानी को साफ करके। पहले के ज़माने में ये सब तो था नहीं, फ़िल्टर वगैरह, ये तो फिटकरी थोड़ा-सा डाल दिया, जो भी उसकी गंदगी है वो नीचे बैठ जाती थी, फिर पानी का हम इस्तेमाल करते थे। फिर पसीने की बदबू को दूर करने के लिए भी हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? उसके पानी से नहाने वगैरह से भी होता है। हाँ, उसपे भी हम लगा सकते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह काटने पर जो कट-वट जाता है, उस पर भी हम फिटकरी के पानी से उसे धो सकते हैं। फिर दाँतों की समस्या के लिए भी यह बहुत अच्छा है। मान लो जैसे दाँतों में दर्द है, क्योंकि फिटकरी जो है वो एंटी बैक्टीरियल इसमें गुण होता है इसका, तो दाँत के दर्द में भी इस्तेमाल होता है। फिर दाँत के दर्द और मुँह की बदबू, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मुँह की बदबू के लिए हम इसमें फिटकरी को पानी में घोलकर उम, उसे गार्गल करते हैं, तो मुँह की बदबू भी धीरे-धीरे समाप्त होती है। माउथ वॉश के रूप में भी हम इसका उपयोग
कर सकते हैं, फिटकरी का उपयोग, है ना? फिर खाँसी वगैरह, हाँ, यूज़ कर सकते हैं। फिर दमा है, खाँसी है ना? और बलगम की समस्या, उस पर भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ना यदि हमें दमा की शिकायत वगैरह है तो फिटकरी के चूर्ण के साथ शहद को मिलाकर चाटने से भी खाँसी में इसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो इस तरह से ये खाँसी में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और चोट लगने पर तो है ही, है ना? जैसे अभी किसी ने पूछा ना, सब्ज़ी-वब्ज़ी काटने पर उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर यूरिन इन्फेक्शन वगैरह में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस अ, फिर सिर की गंदगी और जुएँ वगैरह हैं तो घरेलू उपचार के तौर पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कि उससे फिटकिरी को पानी में घोला और फिर उसे अपने सिर पे लगा सकते हैं। तो जुएँ वगैरह उससे भी कम होते हैं। ना तो इस तरह से ये सब पहले करते थे, लेकिन आजकल फिर अलग-अलग चीज़ें हो गई हैं, तो हम उसको यूज़ करने लगे हैं, है ना? पहले अ, सेविंग करने के बाद इसे हम ज़रूर ही उपयोग करते थे, लेकिन अब आफ्टर सेव वगैरह सब लगाते हैं ना, तो जब हम पुरानी चीज़ों को सब भूलते जा रहे हैं ना, उसीलिए ये आयुर्वेद जो है वह हम आपके सामने रखते हैं कि भई हम हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं ना, इन्हें हम ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये एक नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें हैं जो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ठीक है? तो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी कोर्स, आप सबने कोर्स किया है क्या? हम बता सकते हैं चैट बॉक्स में। कितने लोगों ने कोर्स कर लिया है? ओके। और तो आप ने किया है, आपको कैसा लगा? अपना हम अनुभव बता सकते हैं क्या, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी? वंदना जी, या चैट बॉक्स में आप लिखें कि आपको ये कैसा लगा? है ना? जल्दी-जल्दी करते हैं, क्योंकि फिर समय की कमी हो जाती है। और किसने किया है? जिन्होंने भी किया है, नहीं किया है, वो ज़रूर रजिस्टर करें, है ना? 29-30। ओके, तो आप, है ना, दूसरों को भी ज़रूर बताएँ। एक सेवा के रूप में लें, है ना? हमें सेवा करने से वेरी, वेरी यूज़फुल, हाँ, ऐसा हम लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि हमारे अराउंड कुछ ना लोग ऐसे होते ही हैं ना, जिनको हम ये बता सकते हैं। और हाँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ताकि उन लोगों के भी जीवन में फ़र्क ये पड़े। ओके, और रजिस्टर किया है ना, तो हम ऐसे लोगों को और इतनी हम सेवा कर सकते हैं ना, कि हमारे ग्रुप में भी कई नाम हैं, तो उनमें हम लोगों को कॉलिंग कर सकते हैं भई कि हमने ये कोर्स किया है, आप भी वो कोर्स करो, है ना? तो अच्छा है, बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, हमें क्या लगा? हुँ, है ना? फिर उनको इंट्रो में भी लेके आओ, है ना? ताकि वो भी, जो भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर एक-दूसरे से ही सीखते हैं ना, हम कुछ आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, तो ये फिर ऐसा ही ज्ञान चलते रहता है। तो ये ज़रूर आप लोग करें, है ना?
तो इस इंट्रो में भी आप लेके आएँ लोगों को और इस कोर्स के बारे में ज़रूर सेवा दें, है ना? सेवा करने से फिर हमारे मन को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। हाँ, रजिस्टर कर दिया ना, ओके। हुँ, है ना? तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि कोई हमारे किसी के लिए हम उपयोगी हो पाए, है ना? क्योंकि हमारा ये जो मानव जीवन है वो किसी के काम आए, ये बड़ा ही अच्छा हमारे लिए सौभाग्य का बात है। तो हमें उपयोगी हो जाना है, पूरे दिन भर नहीं, दिन भर तो हमें अपना काम है, पर थोड़ी देर से ये सेवा हम कर सकते हैं, है ना? ताकि लोगों के जीवन में भी अच्छा असर आए, है ना? लोगों का हमारा थोड़ा-सा एफर्ट लगाने से लोगों के भी जीवन में वो ज्ञान उतर सकता है ना? तो ये सेवा का काम हमें ज़रूर करें। आपने सब महसूस किया ही होगा ना, कभी कोई आपके बोलने से कुछ कर लेता है, कोर्स कर लिया, उसको अच्छा लगा, है ना? तो वो आपको याद करता रहता है कि उसने मुझे बताया था, ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हम सब सेवा करेंगे, ठीक है? तो अभी हमारे पास कितना दिन है? थोड़े से दिन और हैं। इन दिनों में हम 1-1, 2-2 लोगों को ज़रूर रजिस्टर करवाएँ, है ना? ताकि एक अच्छा-सा कोर्स भी हो जाए और उनके जीवन में भी फ़र्क पड़े, ये ज्ञान उनके जीवन में आए। तो ऐसा हम करेंगे सब, एक कमिटमेंट लेते हैं हम, कि एक कम से कम 1 को हम रजिस्टर करें, ठीक है? है कमिटमेंट? इस रजिस्टर डोनेशन सेम हाँ, 1200 ही है ना? तो आप जितने लोग भी यहाँ हैं, सब 1-1 लोगों को ज़रूर रजिस्टर करें, है ना? तो कितना अच्छा ये जो ज्ञान है वो लोगों को मिलेगा और वो आपको धन्यवाद भी देंगे, ठीक है? तो ऐसा हम ज़रूर करें, फ़ोन कॉलिंग करें और एक कम से कम ऐसे लोग होते ही है ना हमारे अराउंड, जो हमारी बात मान सकते हैं। तो हम एक को ज़रूर इसमें एनरोल करें, ठीक है? और कोई अपना कुछ बोलना चाहता है? यस, ज़रूर करें, है ना? और क्योंकि अभी सुनने में आता है ना कि ये कोरोना जो है वो फिर से वापस हो रहा है 4th स्टेज, है ना? तो उसके आने से पहले ही हम प्रिपेयर रहें, ताकि उस समय हमें कोई परेशानी ना हो। हम सब पहले से ही तैयार रहते हैं। तो अच्छे चीज़ को सीखने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए और अपने समय का भी सदुपयोग करने के लिए, कि इस समय में हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने घर में ही रहकर, ठीक है? तो ज़रूर आप सब एक व्यक्ति को तो ज़रूर ही रजिस्टर करिए। आप बोलिए उनको, ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है, तो हम बोल सकते हैं, मतलब चैट बॉक्स में हम लिख सकते हैं कुछ। कुछ बोलना है किसी को और नहीं तो फिर कल हम मिलते हैं फिर। हुँ, हुँ। अरे इंट्रो में आने से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं ना। हुँ, बहुत सही डिसीज़न आपका है ना गीता जी। उसी तरह जैसे आपको लग रहा है ना, उसी तरह हम लोगों को भी बता सकते हैं। हुँ,
चलिए फिर हम कल मिलते हैं और है ना, इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हम सब चीज़ ये सब हम जानते ही हैं ना, पर थोड़ा-सा समय की कमी और भूल से जाते हैं। उन्हीं को हम फिर रिवीजन कर लेते हैं, जानते हम सब चीज़ें, है ना? बस सजग होने की बात है एक, है ना? फिर ऐसा कुछ आता है इंट्रो में तो फिर याद आता है, अरे हाँ, हाँ, ये तो मुझे भी पता था, पर थोड़ी सजगता की कमी के कारण हम उसे अवॉइड कर देते हैं। तो समय के साथ-साथ अभी हमें बदलना चाहिए, है ना? ठीक है? चलिए, तो फिर कल हम मिलते हैं और ठीक, तो अभी टाइम है लग रहा है क्या कि अभी और किसी को कुछ बोलना हो, अपना बताना हो अनुभव तो हम बता सकते हैं। और लोगों को आप ज़रूर एक कम से कम एक को तो आप रजिस्टर करें ही, है ना? ठीक है? चलिए तो हम हाँ, कोर्स की बातें याद हो जाती है ना। और एक बार हमने कोर्स को है ना, तो सोनिया जी वगैरह, सरिता जी ने सब बोला ही है कि आप 3 पार्टिसिपेंट हम रजिस्टर करते हैं तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इस सेशन में आ सकते हैं, है ना? 3 लोगों को हम रजिस्टर करें तो हम इसमें एस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? तो आप भी जिन्होंने किया है, बहुत दिन हो गए हैं, वो भी रिपीट कर सकते हैं। और कुछ तो हम सब अपना लीड हो सकते हैं। हाँ, खाने-पीने की शैली वो ही तो मेन है ना। खाने से ही हम ठीक भी होते हैं और खाने से हम बीमार भी हो जाते हैं, है ना? तो अपने खाने-पीने की शैली ही को ठीक करना है हमें। कितना खाना है, क्या खाना है, ये सब हम इस कोर्स में सीखते हैं। क्योंकि कोई अच्छा खाते हैं तो भी हम खाने से ही ठीक भी होते हैं, खाने से ही बीमार भी हो जाते हैं। ये सब महसूस किया होगा आपने, है ना? ठीक है? तो चलिए अभी सोनिया जी शायद नहीं है, तो हम सब लीव हो सकते हैं।